अभी जातीय जनगणना का जो अभी हमारे देश में चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसी पर आधारित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं तमाम आए हुए अपने पत्रकार बंधु का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और यहाँ हमारे पत्रकार के रूप में बड़े भाई भी मौजूद हैं, कुछ मित्रवत भी हैं, कुछ हमारे छोटे भाई के रूप में भी हैं। मैं सबका हमेशा से आप लोगों को, हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास औरंगाबाद को कोऑपरेट करने के हर मामले में मैं आपको अलग से बधाई देता हूँ। आज का विषय जो है वो जनगणना से आधारित है। जो जातीय जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, यह एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया एक बहुत ही कठिन निर्णय, इसको कहा है। कठिन निर्णय भी है और देश हित में लिया गया ये फैसला है। मैं इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, और अपने नेता, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हृदय से बधाई देता हूँ, क्योंकि ये फैसला हर उन भारत देशवासियों के लिए है जो समाज की पिछली पंक्ति में खड़े हैं, जिन तक विकास की धारा नहीं पहुँच सकी है, जो अभी तक विकास जो हमारे द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा, उससे जो वंचित है, उनके हक में लिया गया फैसला है। और ये फैसला ना सिर्फ उनके हक में लिया गया है, बल्कि हमारे जो पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी थे, उनके द्वारा भी समय समय पर सदन में भी इस मामले को उठाया गया है। वो जाति जनगणना के पक्षधर रहे थे, वो गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ थे। तो आज हम समझते हैं कि उनका जो सोच था और वो जो चाहते थे, उनका जो हमारे भारतवर्ष के नागरिकों के प्रति जो समर्पण था, आज वो धरातल पर उतरा है और उसका रूप है यही जातीय जनगणना। आज जातीय जनगणना जो है, कुछ ऐसी पार्टियां जो लगातार इसका विरोध करते आती हैं, जैसे आप राजद को भी देख रहे होंगे, सपा को भी देख रहे होंगे, कांग्रेस को भी देख रहे होंगे। तो भैया आप ये जवाब दीजिए ना हमें। आप सत्ता में जब बने हुए थे, 1931 में अंतिम जनगणना हुई थी और 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद था, और आज 2025 चल रहा है। 100 साल लगभग होने को। 100 साल के दरमियान में जब आप सरकार में थे, तो आप जनगणना क्यों नहीं कराए? और जहाँ भी जातीय जनगणना हुई भी तो वो आंकड़े का आधार पर हुई थी, सर्वे के हिसाब से हुई थी। तो आप आज इसका विरोध जता रहे हैं, आज आप इस पर मुखर होकर के बोल रहे हैं। तो आप ये सबसे पहले बताएं कि जब आप सरकार में थे तो समय समय पर जब भी चुनाव आते थे, जब भी राजनीति करने का मौका आपको मिला, आपने उस वक्त को जरा सा भी चुप करने की कोशिश नहीं की। आपने जातीय जनगणना को आगे ला दिया। आप जातीय जनगणना को ला करके कई एक चुनाव लड़ लिए। तो आज जब आपकी ही मंशा को, जो आप मांग करते थे जातीय जनगणना की, समय समय पर आप हर चुनावों में उठाते रहे इस मुद्दे को, तो आज उस मुद्दे को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे भारतवर्ष के युवाओं के चहेते प्रधानमंत्री, हर बुद्धिजीवियों के चहेते प्रधानमंत्री, विकास की धारा बहाने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपकी भावनाओं को स्वीकार करके और जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। तो कौन सा गलत कर दिया? फिर आप चिल्ला क्यों रहे? आपको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। आपको समाज के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और हर जाति के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों से कोई मतलब आपको नहीं है। आपने सिर्फ भारत देश के नागरिकों को, चूंकि कांग्रेस ने भारत देश में बहुत दिन राज किया और बिहार प्रदेश में हम कहते हैं हमारे आरजेडी वालों ने हमेशा से लोगों को छलने का काम किया है। इनका कोई मंशा नहीं है कि हमारा समाज एक उत्तम समाज बने, हमारा समाज में सभी को बराबरी का हक मिले। इनका कोई ऐसा मंशा नहीं है। ये लगातार इस मामले को सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए बुनाते रहे, और आज जब मौका मिला कि इनकी भावनाओं को पूरा किया गया, तो आज ये चिल्ला रहे हैं। हम सावधान कर देना चाहते हैं आप लोगों को। जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार हो चुकी है। धरातल पर जो विकास की धारा दिख रही है, आज आप चले जाइए 15 साल पहले जंगल राज में, ये तो सारे लोगों से अमूमन आपको सुनने के लिए मिलता होगा और हर राजनेता अमूमन इस बात को बताते होंगे। लेकिन उस दशक के भी हमारे मित्रवत यहाँ पर लोग भी बैठे हैं, हमारे साथ पढ़े लिखे लोग भी, उस दौर में आप जरा जाइए
उस दौर को आप देखिए, उस दौर को याद करके रूह कांप जाएगा। आज कल मैं रात्रि में एक गांव में जा रहा था, तो मैंने लगता है कि अपने रोशन जी आपसे पूछा था मैंने कि जाना था, वो कहाँ जाना था, ये उड़दाना। तो मैंने पूछा कि क्या वहां जाने में दिक्कत है, एक बार पूछ लिया, चूंकि मेरे साथ बच्चे जा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अब कहाँ कोई दिक्कत है भैया, इधर तो पूरा एकदम रोड चालू है, प्रशासन रहता है। तो आज ये विकास है, आज नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में विकास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में आज पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ है, और ये लोगों का विश्वास है उन पर। कश्मीर हाथ से कहाँ निकल रहा है, कश्मीर तो हमारे मुट्ठी में आ चुका है, लेकिन जो चीजें वर्षों से किसी के द्वारा खराब की गई है उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है। अभी आप देखे होंगे कि कश्मीर पे बहुत लोग वो हल्ला मचा रहे हैं, पार्टी के लोग मचा रहे हैं, और मचाना लाजमी भी था, लेकिन वो उस वक्त कहाँ थे जब हमारे सेना पे थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब हमारे निर्देश वो सेना पर पत्थर मारे जा रहे थे। उस वक्त भी चिल्लाना चाहिए था, उस वक्त भी बताना चाहिए था आपको कि हम कश्मीर के प्रति वफादार हैं, अपने देश के प्रति वफादार हैं, अपने देश में प्रत्येक नागरिकों के प्रति वफादार हैं, हमारे देश को जो सुरक्षा कर्मी है उनके प्रति वफादार है। आप जब राजनीति में आते हैं और आपको जब जनता चुन करके भेजती है तो आपकी जिम्मेवारियां अनेकों तरह की होती है। आपको हर उन जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करना होगा जिसके लिए आपको जनता ने चुन करके भेजा है। आप सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, अभी आप सिर्फ राजनीति का मतलब विपक्ष यही जानता है, चूंकि पढ़े लिखे तो नेता है नहीं, राजनीति का मतलब सिर्फ ये जानते हैं कि वो विरोध करना ही सिर्फ राजनीति होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजनीति सिर्फ विरोध करना नहीं होती है, जो सही चीजें होती है, सही को सही बोलना भी एक राजनीति है। क्योंकि जब शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है, तो लोगों का विवेक भी बढ़ रहा है, लोगों की सोचने की क्षमता भी बढ़ रही है, लोगों को समझने की क्षमता भी बढ़ रही है। तो आज के डेट में हर युवा इतना समझदार जरूर हो गया है कि वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला कर ले। इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं कि अभी देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, अभी देश को हम सबों के साथ की आवश्यकता है, न कि गलत भ्रम फैला करके और विदेशों में हमारे मैसेज को प्रचार करके जो हमारा पाकिस्तान देश है उसको मजबूत बनाने में हम लोग योगदान दें। ऐसी मंशा जिनकी भी है वो आज से भी सुधर जाए। अभी देश को एकजुट रहने की जरूरत है, अभी देश को और हमारे प्रधानमंत्री जी हम सबों की जरूरत है, और हम सब पूर्ण रूपेण साथ है। और अगर काश कि हमें भी मौका मिलता जाने के लिए, और हमारे जैसे सैकड़ों युवा आज रेडी हैं कि जब भी हमको फरमान जारी होगा हम वहां पर जाकर के देश के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार। जिला अध्यक्ष महोदय, आप अभी जातीय जनगणना की तारीफ कर रहे थे, मतलब इससे क्या समाज में विद्वेष की भावना नहीं बढ़ेगी? जो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा नेतृत्व मिलेगा, ऐसे जो योग्य व्यक्ति होंगे, हाँ बिल्कुल मिलना, उनकी आबादी कम होगी, उनको तो टिकट नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारा जो समाज है उसमें समानता का अधिकार होना चाहिए, और ये जो लाया गया है जातीय जनगणना, वो जो हमने पहले भी कहा आपको कि जो जिनकी संख्या कम, संख्या बल से ये मतलब नहीं रखेगा, मतलब रखेगा कि कौन सा वर्ग का संख्या बल ज्यादा है या कम है, और जिनका कम है वो कितनी भागीदारी है हमारे द्वारा, जो विकास का कार्य दिया जा रहा है हमारे द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा जो उनको सुविधाएं दी जा रही है, जो तथाकथित रूप से जो उनको व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उसमें वो कितना पीछे है। तो जातीय जनगणना से एक चीज सामने आएगा कि जो शोषित पीड़ित जिस वर्ग में लोग होंगे, जिस समाज के लोग होंगे, जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा आगे किया जाएगा, और जाहिर सी बात है ये होना चाहिए। आज का जो परिवेश है ये होना चाहिए। जातीय आधारित जनगणना का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन जाति आधारित वोटिंग का मैं पक्षधर नहीं, जाति आधारित वोटिंग का मैं पक्षधर नहीं हूं। और ये निर्णय जो लिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बहुत ही सराहनीय निर्णय है। मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सराहना करता हूं इस कार्य के लिए। जो भी है, जो भी अभी तक जो भी यहाँ पर जैसे कब्रिस्तान हो गया, मदरसा मंदिर हो गया, सब वक्त योजना आता था, ये सब अभी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सब सरकारी हो जाती है। एक तरह से अच्छा है अगर गवर्नमेंट हो जाए तो, क्योंकि वोट जो है वो अच्छा है, उसको गवर्नमेंट अपने लिए में ले रही है, तो बहुत अच्छा करना चाहिए। मुस्लिम संगठन के लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार के हाथ में, नहीं चाहते, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये होना चाहिए। सरकार के हाथ में जाएगी तो हम लोग को भी फायदा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन संगठन तो विरोध कर रही है, मुस्लिम संगठन के कई संगठन एक साथ। हाँ, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़। तो आप क्या मानते हैं इसमें, कितना अच्छा? ये सही है सर, ये चीज़ बहुत हद तक सही है, क्योंकि जब सरकार के ये में आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें जो सरकार अपने ये से देखेगी, सारे कुछ अपने नज़रिए में रहेगा, उनके
अंदर रहेगा, सारा वर्क उनके अंदर में होगा तो अच्छा होगा। वर्क भी जो है अलग से होता है काम, इसके लिए हर चीज़ अलग से होता है, कोई चीज़ सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हर जगह पे सही नहीं होता है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी नहीं है। तो सरकार के अंदर में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का